वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। आज हम देखेंगे क्लास 12 के पोइट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है माई मदर एट 66। मतलब मेरी माँ जो 66 मतलब 66 वर्ष की, 66 वर्ष की। ठीक है, माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की मतलब बूढ़ी हो गई हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक अच्छी पोएम दी गई है। तो इस पोएम की जो पोएट हैं वह है कमला दास। ठीक है, कमला दास वह पोएटेस हैं। ठीक है, कमला दास इस पोएम की पोएट हैं। तो ये पोएम एक माँ के बारे में दिया गया है जो एक बूढ़ी माँ है, जिसकी उनकी माँ जो है वह 66 वर्ष की हैं। तो देखिए कमला दास के द्वारा लिखा गया है। और ये कह रहा कि एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, मतलब जो उम्र होती है, उम्र का बढ़ना वह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हैव यूर थॉट, क्या आपने कभी सोचा है, व्हाट आवर एल्डरी पर्सन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, कि हमारे जो बड़े माता पिता हैं वह हमसे क्या उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने से पहले ये कह रहा कि जो उम्र होती है, उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये नेचुरल है। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारे बड़े माता पिता हैं वह हमसे क्या उम्मीद करते हैं। तो ये आपका ठीक है यहाँ दिया गया है। अब देखते हैं हम पोएम को पढ़ने से पहले हम मीनिंग्स को देख लेंगे। देखिए ये पोएम जो है आपका, यह एक ही वाक्य में दिया गया है। ठीक है, इसमें कामा देकर अलग अलग किया गया है, लेकिन इसमें कोई स्टेंजा नहीं है, ये पूरा एक ही सेंटेंस में दिया गया है। ठीक है, तो बिसाइड मतलब बगल में। ठीक है, डोज मतलब ऊँघना, मतलब जम्हाई लेना या झपकी लेना। एसन मतलब पीला पड़ना। क्रॉप्स मतलब लाश। रिलाइड मतलब एहसास होना। थॉट मतलब विचार। अवे मिस दूर। स्प्रिंटिंग मतलब तेज दौड़ते हुए प्रतीत होना। स्पीलिंग मतलब बाहर निकलते हुए। वैन मतलब पीला पड़ना। और पेल मिस पीलापन। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग देख लेते हैं कुछ। फैमिलियर मतलब परिचित। एक मतलब दर्द। और फियर मिस डर। तो अब हम देखते हैं पोएम को। चलिए देखिए, कार ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। देखिए करा की ड्राइविंग मतलब चलाते हुए या वाहन चलाते हुए, फ्रॉम मतलब से, माई पेरेंट्स होम मतलब अपने माता पिता के घर से, टू कोचिंग मतलब कोचिंग जाते हुए। कोचिंग एक स्थान का नाम है। कब? लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार, माने मतलब सुबह को। ठीक है, तो देखिए पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन जाते हुए। ठीक है, देखिए फिर से देखिए, करा कि लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन जो है वाहन चलाकर जाते हुए। ठीक है, ड्राइविंग मतलब वाहन, ड्राइव मतलब ड्राइव करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपने माता पिता के घर से कोचिन को वाहन चलाकर जाते हुए। ठीक है, तो जो कब हैं, ठीक है, वह वाहन गाड़ी चलाते हुए कहाँ जा रही हैं? कोचिन जा रही हैं। ठीक है, कोचिन जा रही हैं कहाँ से? अपने माता पिता के घर से। और कब जा रही हैं? पिछले शुक्रवार की सुबह को। और वह जा रही हैं तो क्या करी हैं? आई सा माई मदर, तो मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई हैं, मतलब गाड़ी चला रही हैं पोएटेस कभी जो है, और उनकी माँ उनके बगल में बैठी हैं, और वह जो है अपनी माँ को देखी, मतलब मैंने अपनी माँ की ओर देखा या मैंने माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज ओपन माउथेड हर फेस एसन लाइक दैट ए क्रॉप्स एंड रिलाइड विथ पेन। देखिए वह बैठी हुई हैं कैसे हैं? डोज मतलब ऊँघते हुए, मतलब जम्हाई लेते हुए, नींद में हल्की नींद लेते हुए। ओपन माउथेड उनका मुंह जो है खुला हुआ। ठीक है, मुंह खुले हुए के साथ। हर फेस एसन उनका चेहरा पीला पड़ गया है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स मतलब एक लाश के जैसे, जैसे एक लाश होता है, मृत शरीर होता है जिसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसी के प्रकार, उसी लाश के प्रकार उनका जो चेहरा है वह पीला पड़ गया है या पीला हो गया है। ठीक है, पीला दिखाई दे रहा है। फिर से देखिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए कि कराकी डोज मतलब झपकी लेते हुए या जो है जमाई उंघाई लेते हुए, मुंह खुले हुए, उनका चेहरा जो है लाश के समान पीला दिखाई दे रहा था। आई रियलाइड मुझे एहसास हुआ, एंड रियलाइड और एहसास हुआ, विथ पेन मतलब दर्द के साथ, मुझे दर्द से एहसास हुआ, दैट की सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि सी वाज एज ओल्ड वह उतनी बूढ़ी थी, एज सी लुक्ड जितना वह दिखती हैं। तो दर्द के साथ एहसास हुआ कि वह उतनी बूढ़ी थी जितनी वह दिखती हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट
यंग ट्रीज स्प्लिटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखिए, तो जो कवि हैं, कवित्री हैं, इनको दर्द हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी बूढ़ी माँ को देख रही हैं, जो एक बहुत ही वृद्ध हो चुकी हैं, जिनका चेहरा जो है पीला सा पड़ गया है लाश के समान। तो उन्हें दर्द के साथ उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि वह उतनी बूढ़ी हैं जितना वह दिखती हैं। ठीक है, लेकिन जल्दी ही पुट दैट थाट, मैंने उस विचार को रख दिया, मीन्स दूर, लेकिन मैंने जल्दी ही उस विचार को दूर कर दिया, क्योंकि उससे इन्हें दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं सैड हो रही हैं, इसलिए वह उस विचार को, अपने से विचार को हटा रही हैं। ठीक है, एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, मतलब उन छोटे जवान पेड़ों को, स्प्रिटिंग मतलब दौड़ते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे थे। ठीक है, स्प्रिटिंग मतलब दौड़ते हुए प्रतीत दिखाई दे रहे थे। दौड़ते हुए का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम गाड़ी चला रहे हैं, तो जो बगल में पेड़ हैं वह हमारी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जब हम गाड़ी चलाकर आगे जाते हैं तो हमारी ओर दौड़ते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो कवित्री ये कह रही है कि जल्दी ही मैंने उन विचारों को दूर रखा और लुक्ड आउट, बाहर देखा, एट यंग स्प्लिटिंग मतलब उन छोटे ट्रीज मतलब पेड़ों को, बाहर या दौड़ते हुए प्रतीत हुए उन पेड़ों को देखा। द मैरी चिल्ड्रन मतलब प्रसन्न बच्चों को, स्पीलिंग आउट देयर होम्स अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। मतलब उन्होंने वहाँ से अपने विचार को हटाया और जब वह बाहर देखी, बाहर किसको, बाहर जो है छोटे उन जवान पेड़ों को दौड़ते हुए प्रतीत हुए देखा और प्रफुल्लित या खुश बच्चों को घरों से बाहर, अपने घरों से बाहर निकलते हुए देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन आफ्टर मीन्स के बाद में, द एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट के या हवाई अड्डे के सिक्योरिटी चेक के बाद, सिक्योरिटी चेक मतलब सुरक्षा जांच, मतलब जो है एयरपोर्ट पे जब जाते हैं तो वहाँ पे एक चेकिंग होती है कि कोई दिक्कत या कुछ सामग्री ऐसा कुछ नहीं लाया गया है। तो वही कह रहा कि लेकिन हवाई अड्डे के सुरक्षा चेक के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, ए फ्यू यार्ड मतलब कुछ कदम या कुछ दूरी पे, कुछ कदम की दूरी पे खड़ी थी। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अवे मतलब दूर, मतलब कुछ दूरी, कुछ कदम जो है दूरी पे खड़े होते। आई लुक्ड एट हर, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसको देखा, मतलब दोबारा अपनी माँ को देखा। ठीक है, मतलब जब एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक हो गया तो सुरक्षा जांच के बाद कुछ कदम की दूरी पर खड़े होकर मैंने दोबारा से अपनी माँ को देखा। ठीक है, व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, व्हेन मतलब हो जाएगा पीला, और पेल मतलब एक पीलापन, एज अ लेट विंटर जैसा कि एक पिछली चंद्रमा। ठीक है, जैसा कि पिछले विंटर की चंद्रमा मतलब शीतकाल की चंद्रमा के जैसे उनका चेहरा जो है, मैंने उन्हें देखा, जो क्या थी, पीला और फीकी सी पड़ गई थी। ठीक है, मतलब कह रहा कि आई लुक्ड एट अगेन एट हर, मैंने दोबारा उन्हें देखा, व्हेन पेल एज अ लेट विंटर मून मतलब एक पिछले शीतकाल की चंद्रमा के जैसे पीला और फीका था। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फेल्ट मतलब महसूस की, दैट ओल्ड मतलब वह पुराना, फैमिलियर मतलब परिचित, एक मतलब दर्द को, और मैंने उस पुराने जो है जाने पहचाने या उस परिचित दर्द को महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर मतलब अपने जो मेरे बचपन का क्या था, डर था। ठीक है, माई चाइल्डहुड फियर मतलब बचपन का डर, और वह पुराना जो है परिचित दर्द महसूस किया, मेरे बचपन का डर। ठीक है, बट एट ऑल आई सेड, लेकिन तुरंत जो है मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी, अम्मा मैं तुमसे जल्दी मिलूँगी। ऑल आई डिड वाज स्माइल, और मैंने सिर्फ जो है मुस्कुराई, एंड स्माइल और मुस्कुराई, एंड स्माइल और मैं मुस्कुराती ही रही। तो आई होप कि आपको यह पोएम क्लियर हो गया होगा। ये पोएम देखिए, इसमें कोई स्टेंजा नहीं है, ये पोएम जो है पूरी कविता एक ही वाक्य में है। हाँ, यहाँ पे अल्प विरामों के द्वारा इन्हें अलग किया गया है। तो अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को यहाँ कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।